जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे जिससे कि आप खुद की टीम बना सकें जिस भी फैंटेसी साइट पे आप खेलते हो, जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, माई फैब 11, जहां भी आप खेलते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, क्या फाइनल बैटिंग ऑर्डर होगा, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में, और ये विकेट अगर आप बिग बैश के मैचेस को फॉलो करते होंगे तो आपको पता है मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली ही होता है और इवन 200 के आसपास यहाँ पे स्कोरिंग बनता रहता है। बाउंड्रीज भी ये थोड़ा सा छोटा करके रखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम 200 के आसपास स्कोरिंग होता है। लेकिन बीच में 2-3 मैचेज ऐसे थे जो कि थोड़ा लो स्कोरिंग रहे और पेसर्स को अच्छा खासा मूवमेंट यहां पे था। स्पिनर्स को नॉर्मली मदद नहीं मिलता, लेकिन देखिए विकेट टेकिंग स्पिनर्स हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकंड इनिंग वाला प्रेशर वाला कंडीशन, वो बस बातें ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो ज्यादा टर्न यहां पे नहीं मिलता है। कभी कभार पेसर्स के फ्रेंडली भी विकेट ये हो जाती है, खासकर जैसे बिग बैश में 10 मैचेज हुए यहाँ पे, 9 मैचेज, तो उसमें 2 मैचेज में ऐसा हुआ था। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू ही रहता है। तो हम मान के चलेंगे बैटिंग फ्रेंडली विकेट होना चाहिए। 180 से 200 के बीच में नॉर्मली स्कोरिंग होता है। लेकिन श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करेगी तो आपको भी मालूम है श्रीलंका कमजोर टीम है, तो हो सकता है वो 150 के आसपास ही स्कोरिंग बनाए। अब बात करते हैं बिग बैश में जो यहाँ पे मैचेज हुए थे, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लास्ट 9 मैचेज जो यहाँ पे, उसमें ये एक मैच थोड़ा सा स्लो विकेट पे था जहां पे हिट्स 105 बना पाई और सिक्सर्स को बनाने में काफी टाइम लग गया था। और उसके पहले के मैचेस देखें तो वो भी मैच बिग बैश में 9 मैचेज नहीं हुए थे यहाँ पे इस सीजन, वो थोड़ा सा गलत निकल गया। बिग बैश में जो मैचेज हुए थे टोटल 7 मैचेज हुए थे, 2 मैचेज जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला है। तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैचेज हुआ है। सेकंड इनिंग में कई बार जब टीमें रन स्कोर के प्रेशर में आ जाती हैं तो कम स्कोरिंग की है, लेकिन उसमें विकेट का कोई भी दोष नहीं है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल आप बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही मान के टीम बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहां पे ये भी पॉइंट ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो ऑस्ट्रेलिया 9 जीते हैं, श्रीलंका ने 8 जीते हैं। और ये जो पहला मतलब श्रीलंका 8 जीते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तब का जीत है जब संकारा खेलते थे, जयवर्धने खेलते थे, मतलब उनके अच्छे खासे प्लेयर खेलते थे, दिलशान खेलते थे। उसके बाद से जब से वो रिटायर हुए तब से ऑस्ट्रेलिया ही मोस्ट ऑफ द मैचेस जीत रहा है और क्लियर फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया होने वाला है इस गेम में। तो दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रीव्यू की। तो कुछ न्यूज सामने आ रही है। एक तो देखिए ये वर्ल्ड चैंपियन है, आपको भी अब पता ही है, और क्लियर फेवरेट्स रहेंगे। जो न्यूज आ रही है वो ये कि 2 प्लेयर कंफर्म खेलने वाले हैं। एक तो जॉस इंग्लिश, वो नंबर 3 पे खेलेंगे लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। और दूसरा जो है वो है बेन मैकडरमॉट, जो कि अभी बिग बैश के टॉप रन स्कोरर रहे, वो भी कंफर्म खेलेंगे और वो ओपन करेंगे। और इन्होंने अपना प्लेइंग 11 भी डिक्लेयर कर दिया, मतलब चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई लास्ट मिनट इंजरी हो जाए। तो इनका जो प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये इनका प्रोबेबल 11, प्रोबेबल क्या, प्लेइंग 11 ही है, कोई इंजरी नहीं होता है तो यही प्लेइंग 11 रहेगा। यहां पे एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में बस ये ध्यान दीजिएगा कि स्टीव स्मिथ का पोजीशन ये कंफर्म नहीं है कि नंबर 4 ही रहे, क्योंकि अगर इनके टॉप 3 अच्छा स्कोरिंग कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट बैटिंग आता है, तो हिटिंग के लिए मैक्सवेल भी ऊपर जा सकते हैं, इवन वेट भी ऊपर जा सकते हैं, स्टोइनिस भी ऊपर जा सकते हैं, मतलब स्टीव स्मिथ नीचे चले जाते हैं उस केस में। और सेकंड इनिंग में नॉर्मली स्मिथ अपने बैटिंग पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि वहां पे देखिए बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका तब स्कोरिंग करेगा और उस केस में फिर नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर ही फॉलो होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करते हैं तो देखिए ये 4 मेन बॉलर
बोनस के साथ जा रहे हैं। तो ये 4 इनके पूरे ओवर्स लगभग करेंगे अनटिल अनलेस किसी की पिटाई जम के ना हो जाए। और 5वें बॉलिंग ऑप्शन में इनके पास रहेंगे मैक्सवेल और रहेंगे स्टोइनिस, क्योंकि मिचेल मार्श को रेस्ट दिया गया है। तो ये दोनों आपके 5वें बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, जिसमें स्टोइनिस ने हालिया दिनों में बिग बैश में इंजरी के कारण ज्यादा बॉलिंग नहीं किया है, तो हो सकता है उतना ज्यादा ओवर्स ना करे, मतलब मोस्ट ऑफ द ओवर मैक्सवेल के ही करने के चांसेज हैं। अगर पिटाई होगी मैक्सवेल की तभी ये स्टोइनिस को शायद ट्राई करें। तो मैक्सवेल इनके 5th बॉलिंग ऑप्शन में मेन वाले ऑप्शन होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ऊपर से 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं टॉप 3 में इनके, तो मोस्ट प्रॉब्ली शुरुआती ओवर्स में ही, खासकर कई बार पावर प्ले में ये गेंदबाजी करते हैं, तो शुरुआती ओवर्स में ही बॉलिंग करने आ सकते हैं। तो मैक्सवेल बॉलिंग करेंगे ये मैच में, ये कंफर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स नॉर्मली इनके तरफ से स्टार्क और कमिंस करते हैं, जिसमें स्टार्क कंफर्म रहते हैं, मतलब स्टार्क पे कोई डाउट नहीं रहता। कभी कभी कमिंस मिडिल ओवर्स में कर जाते हैं, खासकर ये वर्ल्ड कप में 1-2 बार हुआ है जिसमें जॉस हेजलवुड भी डेथ में बॉलिंग करने आ गए हैं, लेकिन चांसेस इन्हीं दोनों के ज्यादा है। लेकिन कभी कभी कमिंस के जगह हेजलवुड भी डेथ में बॉलिंग कर जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेन मैकडरमॉट बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, बिग बैश के टॉप रन स्कोरर, मस्ट हैव पिक रहेंगे जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रहा है, और बैटिंग विकेट पे चलने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। इवन जीएल में कैप्टन बना के रखिए। थोड़ा सा इंटरनेशनल में ये काफी अनलकी रहे, शुरुआत में आए थे तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में रन आउट हो जाते थे, लेकिन अच्छे हिटर है और यहाँ पे कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा, उसका रीजन है अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। अगर बात करें वेन्यू पे तो एक इनिंग है 0 रन, लेकिन एक डोमेस्टिक मैच जो मतलब बिग बैश में जो है उसमें एक इनिंग में 41 रन है 41 के एवरेज से। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एरन फिंच, बहुत ही अच्छे हिटर और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा स्कोरिंग करते हैं बैटिंग विकेट पे। कैप्टनसी के भी अच्छे खासे चॉइस रहेंगे। अगर बात करें इस वेन्यू पे इनके रिकॉर्ड की तो 32.5 का एवरेज है इंटरनेशनल मैचेज में, और ये जो T20D है ये मोस्टली बीपीएल का है, और सॉरी बीपीएल नहीं बिग बैश का है, और उसमें 62 का एवरेज है इस ग्राउंड पे इनका बिग बैश में, मतलब यहाँ पे खेलना पसंद करते हैं। और वैसे भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे मस्ट हैव पिक रहेंगे। हेड टू हेड थोड़ा सा गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। जॉस इंग्लिश अच्छे हिटर हैं, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अभी जो बिग बैश मैचेज खेले उसमें एक ही मैच में ठीक ठाक स्कोर किया 79 का, नहीं तो मोस्ट ऑफ द मैचेज में थोड़ा सा फ्लॉप रहे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये चलते हैं तो इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते हैं और काफी टैलेंटेड है। विकेट कीपिंग नहीं करेंगे इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़, इधर देखिए 179 का स्कोर है लेकिन चले नहीं है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे चलने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे और कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं। खासकर श्रीलंका का बॉलिंग अटैक कमजोर रहता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेन्यू पे 22 का ही एवरेज है इनका। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, हैं तो वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज, लेकिन इस फॉर्मेट पे नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और अगर बैटिंग इनकी आ जाती है, मतलब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करके जाएंगे। लेकिन एक रिस्क फैक्टर हमेशा इनके साथ रहता है, वो ये कि ये विकेट है बल्लेबाजों के मुफीद, तो ज्यादा चांसेस है कि इनके बल्लेबाज ऊपर के टिकेंगे। और फिर इनका मतलब कि अगर विकेट जल्दी नहीं गिरेगा तो 10 ओवर के बाद इनका अगर विकेट नॉर्मली गिरता है तो फिर मैक्सवेल ऊपर आ जाते हैं, मतलब हिटर्स फिर ऊपर आने लगते हैं। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा, खासकर फर्स्ट बैटिंग के केस में हो सकता है अगर इनका विकेट जल्दी ना गिरे तो स्टीव स्मिथ की बैटिंग उतना ज्यादा ना आए और उस केस में हिटर्स ऊपर आ सकते हैं। और अगर वही विकेट जल्दी गिर गया तो नो डाउट ये अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगे। तो आप इनको लेना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। रिस्क फैक्टर रहेगा, मतलब थोड़ा सा लक पे रहेगा। अगर टॉप ऑर्डर टिक जाता है तो बहुत ज्यादा बैटिंग, मतलब इनको फिर उतना बैटिंग का मौका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा एवरेज पिक हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। उसका रीजन है कई बार इनको बैटिंग उतना ज्यादा नहीं मिलता है। सेम वर्ल्ड कप में भी हो रहा था, शुरुआती मैचेस में इनका टॉप ऑर्डर जब जल्दी आउट हो गया तो ठीक ठाक स्कोरिंग किया, लेकिन उसके बाद जो मैं रिस्क फैक्टर की बात कर रहा था वही हुआ, टॉप ऑर्डर टिकने लगा तो इनको ज्यादा बैटिंग नहीं मिला और मैक्सवेल ऊपर आने लगे। तो ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल बात करें हेड टू हेड की तो 38 का एवरेज है, 4 मुकाबलों में बॉलिंग भी किया है, 4 विकेट। वेन्यू पे 35 का एवरेज है, और T20D की बात करें मतलब बिग बैश का, तो उसमें ऑलमोस्ट 50 का एवरेज। बल्लेबाज नो डाउट टैलेंटेड है, लेकिन कई बार बैटिंग का थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो ये आपको डिसीजन लेना, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। सेकंड बैटिंग में जरूर नंबर 4 पे आएंगे, क्योंकि उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा रन रेट नहीं चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लेन मैक्सवेल मस्ट हैव पिक, उसका रीजन है अच्छे हिटर हैं और
फिफ्थ में जो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है इनका, उसमें मेन बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। मतलब आप मान सकते हैं कि 2-3 ओवर तो इनको करना ही करना है, प्लस बैटिंग बैकअप भी रहेगा, अच्छे हिटर है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक ठाक स्कोरिंग भी करते हैं। सरप्राइजिंगली इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड गड़बड़ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 33 का एवरेज है, 5 इनिंग में 132 रन है, यहाँ पे 1 मिस हो गया है, 132 रन है, 33 का एवरेज है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो T20D है वहां पे रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, 19.3 का ही एवरेज है। लेकिन देखिए ऐसे विकेट पे कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन एराइज होगा, इन्हें कैप्टन बनाना है कि नहीं। विकेट के हिसाब से मस्ट हैव पिक है। अब देखिए इनकी अगर फर्स्ट बैटिंग आया तो हर हाल में इनकी बैटिंग आनी है, क्योंकि अगर इनका विकेट जल्दी नहीं गिरेगा तो भी इनको प्रमोट करेगी टीम। तो मतलब बैटिंग उस केस में हर हाल में आनी है, तो उस केस में अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे फर्स्ट इनिंग बैटिंग में। सेकंड बैटिंग के केस में हो सकता है ज्यादा बैटिंग ना आए, और क्योंकि उस केस में मतलब स्टीव स्मिथ ही अपने नंबर पोजीशन पे आएंगे, नंबर 4 पे, तो मतलब ये नंबर 5 पे ही बैटिंग करने तब आएंगे अंटिल अनलेस कि बहुत ज्यादा रन रेट ना चाहिए। तो हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं। तो सेकंड इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना रिस्की हो जाएगा। फर्स्ट इनिंग में आप कैप्टन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बैटिंग भी रहेगा और प्लस बॉलिंग भी रहेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। बिग बैश में लास्ट के कुछ मैचों में अच्छा खासा स्कोरिंग किया हुआ है, और जो लास्ट इनिंग है वो देखिए वो काफी तगड़ा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस। हैं तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस कम है, थोड़ा सा फॉर्म भी गड़बड़ चल रहा है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आते हैं, आराम से छोड़ दीजिए क्योंकि ज्यादा इनको मौका नहीं मिलेगा। फिर आते हैं मैथ्यू वेड, ये भी अच्छे हिटर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा बैटिंग नहीं आएगा, आराम से इनको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैट कमिंस, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज और वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप पेसर्स में से एक माने जाते हैं, और मतलब तीनों फॉर्मेट में इनकी गेंदबाजी अच्छी रहती है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे। अच्छा खासा पेस है, बाउंस है, लाइन लेंथ भी जबरदस्त है, और हालिया दिनों में थोड़ा बहुत कटर्स का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। इवन डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। हेड टू हेड की बात करें, 7 मुकाबलों में 10 विकेट है। वेन्यू पे रिकॉर्ड अगर बात करें इंटरनेशनल में तो 0 विकेट, लेकिन T20D में 2 विकेट ले चुके हैं। ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे आपके टीम में, आराम से ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग आया तो डेथ में भी मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिचेल स्टार्क इस फॉर्मेट में विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड कप में लास्ट में फॉर्म गड़बड़ हुआ था, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है, और फिर टेस्ट सीरीज में अच्छे खासे फॉर्म में थे, और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, यॉर्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है। तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे। फर्स्ट बॉलिंग आया तो जीएल में कैप्टन कर दीजिएगा। कभी कभार बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। हेड टू हेड 7 ओवर में 11 विकेट है, और अगर हम बिग बैश में इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड देखें तो 6 मुकाबलों में 12 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं एडम जाम्पा, विकेट टेकिंग गेंदबाज, और भले ही स्पिनर्स को यहां पे ज्यादा मदद ना हो, लेकिन ये किसी भी विकेट पे कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं। बिग बैश में थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ था, लेकिन गेंदबाज बहुत ही शानदार है। हेड टू हेड देखें, 8 मुकाबलों में 16 विकेट। वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सामने श्रीलंका है, इसलिए विकेट लेने के इनके अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे। फिर आते हैं जॉस हेजलवुड। अभी 1 साल पहले मुझसे पूछते तो लिमिटेड ओवर में ये उतने अच्छे गेंदबाज नहीं हुआ करते थे, लेकिन आईपीएल के बाद इनमें गजब का चेंज आया। आईपीएल के बाद क्या, आईपीएल से ही वहां पे वेरिएशन भी इन्होंने ऐड किया है, और इवन डेथ में भी बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। ये जनरली वन डायमेंशनल गेंदबाज थे कि लाइन लेंथ बढ़िया था और स्विंग गेंदबाजी का प्रयोग करते थे, लेकिन अब कटर्स का भी अच्छा खासा उपयोग कर रहे हैं, खासकर डेथ ओवर्स में ऑफ कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके लिए हो गए। वर्ल्ड कप में भी टीम के सबसे बेहतरीन पेस बॉलर्स में से अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग बॉलर्स में से एक थे, इसीलिए एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। और इवन अब विकेट भी अच्छा खासा लेते हैं, नहीं तो पहले विकेट टेकिंग ऑप्शन उतना नहीं होते थे। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 8 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं, और ओवरऑल अब इनका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको, नीचे कोई भी नहीं खेलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंका टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए काफी इनकंसिस्टेंट टीम रहती है, कभी कभार ही कुछ सरप्राइज एलिमेंट रहता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े टीमों के खिलाफ हार का ही सामना करना पड़ता है। अगर बात करें टीम में न्यूज की, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुशल मेंडिस जो इनके लंका प्रीमियर लीग के टॉप रन स्कोरर रहे थे, वो कोविड के कारण बाहर हो चुके हैं, फर्स्ट मैच नहीं खेलेंगे। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। यहां पे जो ये चेंजेस कर सकते हैं वो ये है कि मेरे हिसाब से तो ये प्रोबेबल 11 होना चाहिए, लेकिन ये 2 प्लेस पे मैं श्योर नहीं हूं। थिच्छड़ा की जगह ये विकेट टेकिंग स्पिनर जो है जेफरे वंडर से उनको खिला सकते हैं, और कुमारा जिनका परफॉर्मेंस लास्ट में खराब हो गया था, उनके जगह बिनरा फर्नांडो या एन तुसारा को भी ये खिला सकते हैं। तो ये इनके प्रोबेबल 11 में चेंजेस हो सकते हैं जब प्लेइंग 11 आए, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं यहां पे जो इनके इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं, तो इंटरनेशनल फॉर्म वाइज बात करें तो निशांका असलांका, ये 2 अच्छे खासे फॉर्म में है, बाकी किसी का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा
है, लेकिन डोमेस्टिक फॉर्म अगर हम देखें लंका प्रीमियर लीग में तो बैटिंग विकेट वाइज अविस्का फर्नांडो बैटिंग विकेट पे अच्छा स्कोरिंग करते हैं, गुनाथालिका भी करते हैं, इवन चंडीमल का फॉर्म अच्छा था, लेकिन मैं इनसे अभी भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं। तो ये दो अविस्का और गुनाथालिका भी फिर अच्छे पिक हो जाते हैं। चलिए उनकी हम बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। तो ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11 और एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स की। तो डेथ ओवर इनके टीम से कंफर्म है, चमीरा कंफर्म करते हैं। दूसरा डेथ ओवर अगर कुमारा खेले तो वो खेलेंगे, वो करेंगे। तुषारा खेलते हैं तो तुषारा को करना चाहिए, मतलब इनके जगह कुमारा की जगह। और अगर बिनुरा फर्नांडो कर जाते हैं तो फिर परिस्थितियां दूसरी हो जाएंगी, तब करुणा रत्ने भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं बिनुरा फर्नांडो की जगह। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब चमीरा कंफर्म है और बाकी आप देख लीजिएगा, अगर बिनुरा फर्नांडो खेलते हैं तो करुणा रत्ने और बी फर्नांडो में से कोई एक करेगा, और अगर यहां पे तुषारा खेलते हैं तो तुषारा करेंगे और कुमारा खेलते हैं तो कुमारा करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कौन कितना ओवर करेगा। ये तीनों नॉर्मली चमीरा, तिछड़ा और कुमारा ये तीनों अपने पूरे ओवर करके जाएंगे और हसरंगा भी अपने पूरे ओवर करके जाएंगे। फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन में करुणा रत्ने और दसुन सनाका में इनके ओवर्स डिवाइडेड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टीम ब्रेकअप स्क्रीन पे है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं डी गुनाथालिका, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग विकेट पे अच्छे हिटर रहते हैं और कई बार इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप इनका लंका प्रीमियर लीग में भी देखें तो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे जब तक स्लो विकेट हुआ, लेकिन जब लास्ट में बैटिंग विकेट हुआ तो वहां पे देखिए 2 हाफ सेंचुरी जिन्होंने जड़ा, प्लस कभी कभार लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक इस विकेट पे हो सकते हैं। थोड़ा सा कोई और विकेट होता है, वो बैलेंस होता है या बॉलिंग फ्रेंडली, वहां पे उतने अच्छे पिक नहीं होते। तो इस विकेट पे आप ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में डिसेंट पिक हम बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, केवल 16 का एवरेज है। फिर आते हैं पठुन निसांका, इनका पास्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप से इनके परफॉर्मेंस में चेंज आया है और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करते हैं। टेक्निकल बल्लेबाज है और कभी भी आप इनसे 30-40 रन की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस ना है, लेकिन 30-40 के आसपास आराम से स्कोरिंग कर सकते हैं। तो एक सेफ चॉइस आपके लिए स्मॉल लीग में हो सकते हैं। फॉर्म लंका प्रीमियर लीग में बहुत ही खराब था, लेकिन मोस्टली स्लो विकेट पे ही खेला था। लेकिन अभी जो इनका फॉर्म है, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैचेज हुआ वनडे में, उसमें टीम के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर रहे, और जो वर्ल्ड कप था उसमें भी अच्छा बल्लेबाजी किया। टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको स्मॉल लीग में। आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल इनका एवरेज देखें तो 28 के आसपास है। फिर आते हैं सी असलंका, इनके टीम के सबसे बेस्ट बल्लेबाज इस समय फॉर्म वाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगे। पहले स्लो भी खेलते थे, अब थोड़ा अटैकिंग नेचर में भी खेलने लगे हैं, प्लस लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकते हैं। मस्ट हैव पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करके जाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं जो लेफ्ट हैंडर्स बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है नहीं ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में, तो बॉलिंग ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बैटिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करके जाएंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे। 37 के आसपास एवरेज है और फॉर्म भी आप देखिए करेंट काफी अच्छा है, 71, 52, 52। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका इनिंग है लास्ट के 4 मैचों में। फिर आते हैं अविस्का फर्नांडो, इंटरनेशनल क्रिकेट में इधर भी थोड़ा स्ट्रगल किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटिंग विकेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे और आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि इंपैक्ट वाली इनिंग ऐसे विकेट पे खेलते हैं, स्वीट टाइमर ऑफ बॉल रहते हैं इस टाइप के विकेट पे, तो इनको आप स्मॉल लीग में कभी भी ले सकते हैं, खासकर बैटिंग विकेट पे। तो यहां पे चलने के चांसेस रहेंगे। आप देखिए लंका प्रीमियर लीग में जब लास्ट के 3-4 मैचों में बैटिंग फ्रेंडली विकेट हुआ तो 100 और 63 का 2 अच्छा स्कोर किया, और इस टाइप के विकेट पे चलते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। हेड टू हेड की बात करें तो 13.7 के एवरेज है। फिर आते हैं दिनेश चांदीमल, हैं तो काफी टैलेंटेड बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने जल्दी इनको अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है, और जहां पे बैटिंग ऑर्डर है वहां पे आके बहुत बड़ा इंपैक्ट वाला इनिंग खेलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हालांकि लंका प्रीमियर लीग में बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, यहां पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा उस पोजीशन पे आके इनके लिए इंपैक्ट वाला खेलना, जो नॉक खेलना है, वो मुश्किल रहेगा। और ऊपर ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा T20 में रिकॉर्ड भी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आराम से इनको जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में बहुत ही रिस्की हो जाएंगे। फिर आते हैं डब्ल्यू हसरंगा, इनके टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, बैटिंग में कभी कभार रन बना देते हैं, अच्छे हिटर है, बस यही है कंसिस्टेंसी नहीं रहती, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। कैप्टनसी के भी एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो कैप्टन बना सकते हैं, 15-20 रन की उम्मीद कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 विकेट भी लेके जाते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक, अगर आप चाहें तो CIVC भी बना सकते हैं। अच्छे हिटर है, T20 वर्ल्ड कप भी अच्छा गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, 6.3 का एवरेज है बल्ले से, और बॉलिंग में केवल 2 विकेट लिया हुआ है, लेकिन इनके टीम के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं और इस समय वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं दसुन सनाका, थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर, और मोस्ट ऑफ द टाइम न ज्यादा बल्ले से परफॉर्म करते हैं, न ज्यादा ये बॉलिंग करते हैं। बस GL में ट्राई कर लीजिएगा,
उसका रीजन है कभी कभार ये बैटिंग में लास्ट में आके ठीक ठाक स्कोरिंग कर देते हैं, अच्छे हिटर हैं, बस यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहता और बॉलिंग भी कभी कभार कर जाते हैं। तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे क्योंकि उतना इंपैक्ट वाला जल्दी नॉक नहीं आता और ओवरऑल मतलब बॉलिंग भी उनका सियोरिटी नहीं रहता। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। 57 मैचों में केवल 28 इनिंग में बॉलिंग किया, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी खराब है। आगे बढ़ते हैं, चमिका करुणारत्ने स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे, अच्छे हिटर हैं और अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं बॉलिंग में, लेकिन दिक्कत यह है इनके ओवर्स कई बार कट जाते हैं, खासकर सनाका और इनमें ओवर्स डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसका रीजन है ये इनके कई अच्छे मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से इनका जो बैटिंग टेक्निक है उनसे अच्छा है और कई बार अच्छा खासा हिटिंग भी लास्ट में आके 20-30 रन बना देते हैं। और बॉलिंग यहां ओवरसीज कंडीशन है तो मान के चलिए 3 ओवर तो लगभग कंफर्म करेंगे। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लास्ट 5 मैचों में परफॉर्मेंस देखे तो वो ठीक ठाक है। खासकर जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी बॉलिंग किया था, हालांकि वो जिम्बाब्वे टीम थी, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा बढ़िया है। प्लस बैटिंग में भी देखिए 175 का इनिंग इधर खेला हुआ है, 34 का खेला हुआ है, मतलब ठीक ठाक स्कोरिंग भी कर रहे हैं और अच्छे हिटर हैं। तो जीएल में ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। इवन स्मॉल लीग में भी रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं दुष्मंता चमीरा, इनके टीम के सबसे विकेट टेकिंग बॉलर, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, सॉरी विकेट टेकिंग पेसर, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। लाइन लेंथ भी बढ़िया रहता है, प्लस कटर्स का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। डेथ ओवर्स में बॉलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, तो एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आया तो जरूर ट्राई कर लीजिए। सेकंड बॉलिंग में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को उतना ज्यादा विकेट ना गिरे, तो उस केस में आप किसी इनके जगह मतलब किसी बल्लेबाज को भी एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं एम तिक्षणा, हैं तो टैलेंटेड गेंदबाज, अपने मिस्ट्री बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मजबूत टीमों के खिलाफ मैंने कभी इनको बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा, इसीलिए कुछ खास पिक भी नहीं होंगे और यहां पे ज्यादा स्पिनर्स को टर्न भी नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। जीएल में एक आंख में ट्राई करना हो कर लीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस यहां पे नहीं करके जा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लहरू कुमारा एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लाइन लेंथ मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा वेवर्ड होता है और कुछ खास बड़े टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं फर्स्ट बॉलिंग में या डेथ में बॉलिंग करेंगे तो उस केस में आप जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है। आराम से जीएल में ही ट्राई कर लीजिएगा। ब्रूनो फर्नांडो अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, स्मॉल लीग में कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। नीचे आते हैं जफरा वंडर से, ये विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, लेकिन इनकी पिटाई जम के होती है। इवन जिम्बाब्वे वाले भी इनकी जम के पिटाई कर रहे थे, लेकिन विकेट लेके गए थे उनके अगेंस्ट। ओवरऑल इनको जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये रन देंगे लेकिन विकेट लेके जाते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जीएल में आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। एन तुषारा अगर खेले तो मलिंगा के स्टाइल में इनकी बॉलिंग है, डेथ में बॉलिंग करेंगे और फर्स्ट बॉलिंग के केस में तब आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, खासकर जीएल में। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे क्योंकि अभी खेला नहीं है, अभी देख लीजिए क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद आप इनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। नीचे कोई फिर आपको खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैचअप्स की। हालांकि बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेला है तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। फिंच की बात करें तो हसरंगा के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 7 बॉलों पे 14 रन, एक बार आउट है, और बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है। कुमारा को अच्छा खासा हिट भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, स्टीव स्मिथ की बात करें तो किसी के अगेंस्ट आउट नहीं हुए, रन भी ज्यादा नहीं बनाया, ज्यादा बॉल ही नहीं खेला है। अगर बात करें स्टोइनिस की तो इन्होंने भी ज्यादा बॉल ही नहीं खेला है। मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल भी हसरंगा के अगेंस्ट एक बार आउट हो चुके हैं और दसुन सनाका के अगेंस्ट भी एक ही बॉल खेला है, उस पर आउट हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं चंडीमल की, तो चंडीमल एक बार आउट हो चुके हैं मैक्सवेल के अगेंस्ट। जांपा के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है चंडीमल का, एक ही बार आउट हुए हैं, 17 रन इधर बनाए, इधर 39 रन। बाकी स्टार्क के अगेंस्ट बात करें तो स्टार्क के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, ओडीआई का रिकॉर्ड है खासकर। अगर बात करें कुशल मेंडिस का तो ये नहीं खेलेंगे। उसके बाद चलते हैं अविस्का फर्नांडो पे, तो अविस्का फर्नांडो ने ज्यादा बॉलिंग नहीं खेला है, लेकिन आउट हो चुके हैं इनके तीनों मेन प्लेयर्स के अगेंस्ट। जांपा के अगेंस्ट एक बार आउट है, स्टार्क के अगेंस्ट भी 0 रन 2 बॉल एक बार आउट है, कमिंस के अगेंस्ट भी आउट हो चुके हैं एक बार कमी रन बनाने में। हसरंगा, जांपा और स्टार्क दोनों के अगेंस्ट अंडर 10 में आउट हो चुके हैं। और आगे बात करें सनाका की, तो सनाका का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है किसी भी गेंदबाज के अगेंस्ट, और इवन जांपा के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं 2 रन बनाने में, तो जांपा को यूज किया जा सकता है सनाका के अगेंस्ट। तो ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स। तो दोस्तों बात करते हैं फैंटेसी टीम की, तो यहाँ पे मैं माई 511 पे ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी साइट पे खेलते हैं वहां पे बस देख लीजिए कौन से
सेक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट पिक होंगे उस हिसाब से आप खुद की टीम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है तो उनके लगभग सारे बॉलर्स को कवर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में ज़्यादा सोचना नहीं है, बेन मैकडरमॉट यहाँ पे मस्ट हैव ऑप्शन होंगे। मैथ्यू वेड की ज़्यादा बैटिंग नहीं आएगी और चंडीमल थोड़ा स्लो खेलते हैं। हालांकि लंका प्रीमियर लीग में काफ़ी अच्छा खेला लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनका डोमेस्टिक में वही हाल रहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा फ्लॉप रहते हैं। तो बेन मैकडरमॉट यहाँ पे मस्ट हैव पिक होंगे। उसके अलावा जॉस इंग्लिश ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। उसका रीजन है अच्छे हिटर है और ऐसे विकेट पे कई बार ये जो है इंपैक्ट वाली इनिंग खेल चुके हैं। तो जो भी रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा T20 में फॉर्म गड़बड़ है लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार है। विकेट कीपिंग नहीं करेंगे ये बात ध्यान दीजिएगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। एरन फिंच मस्ट हैव पिक, सिया श्रीलंका मस्ट हैव पिक। उसके अलावा अविस्का फर्नांडो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खासकर बैटिंग विकेट पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। अभी के लिए मैंने नहीं लिया हुआ है लेकिन मैं किसी एक बॉलर को कम करके इनको ट्राई कर सकता हूं। अच्छे हिटर है और इस टाइप के विकेट पे कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। नीचे चलेंगे। मार्कस स्टोइनिस कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। स्टीव स्मिथ ये आपके लिए एक ठीक ठाक पिक तो रहेंगे, बस दिक्कत ये है कई बार इनका बैटिंग पे रिस्क वाला जो फैक्टर आ जाता है जो मैंने बात किया है। तो इन पर रिस्क लेना चाहते हैं आप कि नहीं लेना चाहते आपको डिसाइड करना है। मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूं। उसके बाद आते हैं पठुन निशंका, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे थे अभी मतलब कि इंटरनेशनल स्टेज पे, तो इनको भी मैं कवर कर रहा हूं, बैक कर रहा हूं। अच्छे बल्लेबाज है, बहुत इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है लेकिन 30-40 का स्कोर कभी भी करके जा सकते हैं। धनुष्का गुंथालिका अच्छे हिटर हैं और बैटिंग विकेट पे ठीक ठाक स्कोरिंग कर लेते हैं तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। डिसेंट पिक रहेंगे, मैंने नहीं लिया हुआ है। उसके बाद नीचे कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑलराउंडर्स में हसरंगा और ग्लेन मैक्सवेल दोनों ही मस्ट हैव ऑप्शन होंगे, मस्ट हैव पिक वाले ऑप्शन होंगे। उसके अलावा आपके पास एक ट्रम्प कार्ड पिक यहाँ पे चमिका करुणारत्ने रहेंगे जिनका हालिया दिनों में बैटिंग फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है। लास्ट में आके 20-30 रन भी बना देते हैं, प्लस बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। हालांकि कई बार पूरे नहीं करते लेकिन 3 ओवर के आसपास आराम से कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, मैंने नहीं लिया है। उसके बाद कोई भी उतना अच्छा पिक नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स को कवर कर रहा हूं। उसका रीजन है मैं उनसे अच्छा खासा विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मिचेल स्टार्क मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। पैट कमिंस थोड़ा सा वर्ल्ड कप में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया था लेकिन इकोनॉमिकल रहे थे और मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए ये ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। अभी टेस्ट सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में थे तो ओवरऑल ठीक ठाक पिक ये भी रहेंगे। महिस्ता तिच्छड़ा अब कुछ खास पिक नहीं रहेंगे, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। एडम जाम्पा विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाएंगे। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आ जाए तो जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा। सेम वही जो स्टीव ओकीफ के साथ होता था कि उनकी टीम अच्छा खासा स्कोरिंग कर जाए तो सेकंड इनिंग में बंडल्स में विकेट ले जाते थे, खासकर इसी ग्राउंड पे, तो ये भी कर सकते हैं। दुष्मंथा चमीरा ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर हैं। खासकर श्रीलंका की फर्स्ट बॉलिंग आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर श्रीलंका की सेकंड बॉलिंग आएगी तो फिर मैं इनके जगह किसी एक्स्ट्रा बल्लेबाज या चमिका करुणारत्ने को प्रीफर करूंगा। उसका रीजन मैं डिस्कस कर चुका हूं क्योंकि फिर मैं ज्यादा विकेट की उम्मीद नहीं करूंगा ऑस्ट्रेलिया के खोने की। उसके बाद जॉस हेजलवुड है, करंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, खासकर लिमिटेड ओवर में, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। नीचे उसके बाद कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। लहरू कुमारा को एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा अगर श्रीलंका की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। अब यहां पे बात करते हैं कैप्टेंसी ऑप्शन की। तो देखिए कैप्टेंसी ऑप्शन में आपके पास मैक्सवेल है, हसरंगा है, फिंच है, ये तीन आपके सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे। इन तीनों में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स में खासकर अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो जाम्पा को ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में मिचेल स्टार्क को आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टेंसी ऑप्शन में। फिलहाल के लिए मैं जो कैप्टन जा रहा हूं मैक्सवेल के साथ, हसरंगा को मैंने वीसी किया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग आ जाती है तब मैक्सवेल उतने अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि फिर शायद उतना ज्यादा बैटिंग ना आए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने मैक्सवेल को कैप्टन किया, हसरंगा को वीसी। आप इसका रिवर्स कर सकते हैं, फिंच को भी ट्राई कर सकते हैं और जीएल में मैकडरमॉट को जरूर कैप्टन कर लीजिएगा। प्लस ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बॉलर हैं उनको भी रोटेशन में कैप्टन कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।